यह लेख अच्छा जीवन द गुड लाइफ डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर और उनके सहयोगियों के द्वारा किए गए शोध पर आधारित है। इस चर्चा में डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर पूछते हैं कि वे क्या है जो जीवन में हमें स्वस्थ और खुश रखता है। एक सर्वेक्षण जो 1980 से 1990 के दशक में पैदा हुए युवकों पर किया गया था, यह पाया गया कि 80% युवक धन कमाना ही अपना लक्ष्य मानते हैं और उनमें से 50% प्रसिद्ध होना अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। हमें यह भी बताया जा रहा है कि बहुत मेहनत करने से और जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने से ही अच्छा जीवन मिलता है। क्या यह सच है? क्या यही चीज हमें खुशी देती है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लगभग 75 साल से चल रहे शोध के अनुसार अच्छे रिश्ते ही हमें खुशी और अच्छी सेहत देते हैं। इस शोध में खुश रहने के लिए 3 मुख्य निष्कर्ष निकलते। पहला है अच्छे संबंध। लंबे समय से चले आ रहे इस शोध के निर्देशक डॉक्टर रॉबर्ट ने आपसी संबंधों को खुशी और सेहतमंद होने का मुख्य कारण पाया। इस शोध में 75 साल के आंकड़ों से उन्हें पता लगा कि जो लोग समाज, परिवार व दोस्तों से ज्यादा जुड़े थे, वे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहे और सेहतमंद भी रहे। इसके विपरीत इस शोध में यह भी पाया गया कि अकेलापन हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। जो लोग अकेलेपन में अपना समय गुजारते हैं, उनकी सेहत बढ़ती उम्र के साथ जल्दी गिरने लगती है। उनका दिमाग भी कम काम करने लगता है और उनका जीवन काल भी कम होता है। दूसरा बड़ा सबक है कि संबंधों में गुणवत्ता मायने रखती है। हम भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं, शादीशुदा होने के बाद भी अकेले हो सकते हैं। इसलिए अकेलापन लोगों के साथ होने से नहीं, बल्कि अच्छे संबंध होने से दूर होता है। इस शोध के अनुसार जो लोग जीवन में अपने मनपसंद माहौल में रहे, वे ज्यादा खुश थे, जैसे मनपसंद जीवन साथी, मनपसंद दोस्त, मनपसंद काम आदि। जबकि ज्यादा बीमार रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें बीमार होने पर जीवन साथी, दोस्तों या कार्यालय से ज्यादा सहारा नहीं मिला, जिससे उन्हें और ज्यादा अकेलापन, चिड़चिड़ापन और परेशानियां हुई। इसके विपरीत मनपसंद रिश्तों और कार्यालयों से संबंध रखने वाले लोगों ने बताया कि जब भी वे बीमार हुए, उन्हें भरपूर सहारा मिला और वे जल्दी ठीक हो गए। जिन लोगों के 50 साल की उम्र में अच्छे संबंध थे, वे 80 साल की उम्र में भी बहुत स्वस्थ पाए गए। यह भी पाया गया कि इस उम्र में जो लोग खुश रहते थे, उनको शारीरिक दर्द होने पर भी खुश ही थे। तीसरा मुख्य कारक पाया गया सुरक्षा की भावना। जो लोग पूरी उम्र ज्यादा सुरक्षित थे, अच्छा जीवन रहा, सुरक्षित देश या समुदाय में रहे, अच्छी बीमा पॉलिसी थी, वे ज्यादा खुशहाल और लंबे समय तक जीवित रहे। इसके विपरीत जो लोग अपने जीवन साथी को लेकर असुरक्षित रहे, धन संबंधी कमी को झेलते रहे, देश, समुदाय या समाज में लड़ाई झगड़े झेलते रहे, वे अपेक्षाकृत कम समय तक जिंदा रहे और कम खुशहाल रहे। अच्छे रिश्ते सिर्फ हमारे शरीर की ही रक्षा नहीं करते, बल्कि हमारे दिमाग की भी रक्षा करते हैं। जो लोग यह मानते हैं कि मुश्किल समय में दूसरे लोग उनकी मदद के लिए हैं, उनकी याददाश्त तेज रहती है। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि मुश्किल समय में उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, उनकी याददाश्त भी कम पाई गई। डॉक्टर रॉबर्ट सलाह देते हैं कि अगर आप 25 या 40 या 60 साल के हैं, तो रिश्तों में जुड़े कैसे रह सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये बस अपनी स्क्रीन टाइम, टीवी, कंप्यूटर आदि को कम करके लोगों के साथ समय गुजारना है, या लंबे सैर पर जाना, या साथ में बाहर खाना खाने जाना, या जिनके साथ कुछ सालों से बात नहीं की, उनके साथ बात करना है।
हालांकि आपसी संबंध व रिश्ते हमेशा ही बहुत अच्छे रहें यह जरूरी भी नहीं। कभी कभी इनमें तकरार या झगड़ा भी हो सकता है, मगर मुश्किल समय आने पर वे लोग आपके साथ हों। वार्ता के अंत में डॉक्टर रॉबर्ट मार्क ट्वेन का एक 100 साल पहले का सबक जो उन्होंने अपने जीवन में पीछे देखकर लिखा था वो दोहराते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। कलह, गलती करके क्षमा मांगते रहने के लिए, झगड़े के लिए, दिल जलाते रहने के लिए अपने पास समय नहीं है। सिर्फ प्यार करने के लिए समय है। उसके लिए बात करो। अच्छा जीवन अच्छे रिश्तों में बनता है। अतः इस चर्चा से हमें सीख मिलती है कि जीवन में अच्छे आपसी संबंधों में गुणवत्ता, सुरक्षा की भावना न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि दिमाग के लिए भी फायदेमंद है।